हम बात करेंगे एक बार फिर भारत की, और हम आपको ये बताते चलें कि जैसे कि हमने पहले भी तारड़ साहब के साथ भी बात की थी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि जी एप्पल कंपनी जो है, जी हाँ, वो भारत में जो है अपने जितने उनके ऑफिसेज या कहिए जो वहां पर चाइना में जो काम हो रहा है, यानी कि जो उनकी फैक्ट्रीज चाइना में है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम चाइना में हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि उसको भारत में शिफ्ट किया जाए, और ऐसा ऐसा करके भारत में शिफ्ट किया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। उससे जो है तकरीबन 5 लाख जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। जी हाँ, भारत के लोगों को 5 लाख के करीब जो है, 5 लाख लोगों को जो है वो एप्पल की वजह से जो है वो जॉब्स मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। और वो ये है कि एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर चीज़ डालने वाली है वो ये है कि आईफोन ने कहा है कि वो अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सप्लाई चेन जो है वो चीन से इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये इस वक्त आपको पता है 19 से इलेक्शन शुरू हैं भारत के अंदर। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जबकि वो इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं, उनको माहौल चाहिए, उनकी ऑपोजिशन जो है उनको बड़ा टफ टाइम दे रही है। वो प्रेस कॉन के लाख करोड़ के कर्जे थे और अब 2 लाख जो है वो करोड़ के हो गए हैं। इस तरह किस्म के जो कर्जों की बातें भी हो रही हैं। बहरहाल मैं अभी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कि हाउ दिस इज गोइंग टू शिफ्ट द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और आपको पता है हम बहुत तेज़ से एक बात कर रहे हैं जियो, हम बात कर रहे हैं कि जी अमेरिकन जो हैं उन्होंने फीलर्स छोड़े हुए हैं और वो कहते हैं वो ताइवान से भी बिजनेस निकल रहा है और चाइना से भी निकल रहा है। सो जॉब्स मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। इसका यकीनन यही मतलब है कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो भारत में अपने आप को सिक्योर फील कर रही है। उनका ये ख्याल है कि उनका पैसा भी नहीं डूबेगा और उनके लोगों को भी नहीं मार दिया जाएगा या कुछ भगा दिया जाएगा या परेशान किया जाएगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि भारत में डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो आती चली जा रही हैं। यहाँ पे मैं फिर वही कहूंगी कि मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही और कोई कंपेयर बनता भी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को भी अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को और चीजों को ठीक करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में भी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज आते हुए ना घबराएं या इन्वेस्टमेंट करते हुए ना डरें। क्योंकि जो हाल हमने सी पैक का किया और उसके बाद सी पैक में ना सिर्फ ये कि पैसा जो है वो वापस नहीं हुआ, पैसे का नुकसान तो हुआ सो हुआ चाइना को, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि चाइनीज वर्कर्स के ऊपर, चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर भी कई बार अटैक्स हुए। ये देखकर भी यकीनन बाकी दुनिया भी डर गई होगी, और वो ऐसा सोचते हुए कि पाकिस्तान आए या ना आए, ये बात सोचते हुए यकीनन डरते होंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान इस चीज में पीछे रह गया है कि यहाँ पर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो आने को तैयार नहीं होती। बार बार हमारे मिनिस्टर्स तो खैर कह रहे हैं कि हमें लोन की नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन बहरहाल वो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी ये सोचना पॉलिटिशियंस का और एजेंसीज और आर्मी का काम है, जो अगर अपने काम से काम रखें तो ही शायद हालात बेहतर हो सकते। बात करते हैं पाकिस्तान की। जी हाँ, पाकिस्तान में जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, और कहा यह जा रहा है कि रेलवे प्रोजेक्ट को थर से लेकर पोर्ट कासिम तक के लिए जो है वो कंस्ट्रक्शन उसकी शुरू कर दी गई है। गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है और उम्मीद करते हैं कि रेलवे ट्रैक को और रेलवे प्रोजेक्ट जो है उसको जल्दी जो है मुकम्मल भी कर लिया जाएगा। वरना कई बार गवर्नमेंट अनाउंस तो करती है, लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर काम या तो रुक जाता है, उसमें कई बार गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से रुक जाता है, कई बार कहते हैं जी पैसा नहीं है, और इसी तरह के बहाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जी यहाँ पर यानी कि थर से लेकर और पोर्ट कासिम तक जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर, रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है काम शुरू करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया। उन्होंने जिसको कहा है कि ये डी रिस्किंग है या डी कपलिंग है या इसको आप कह लेते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना है। और ये चीज़ें अब आपको पता है एप्पल बहुत बड़ा टेक जाइंट है जो कि वैल्यू एडिशन पे भी काम कर रहा है और जिसे वो कहते हैं ना कि अगर अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन वो इंडिया लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है जी,
अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो इस वक्त जो करंटली जो डोमेस्टिक जो इस वक्त प्रोडक्शन चल रही है वो तकरीबन 11 से 12% चल रही है, जो कि उसको 18% के करीब लेके जाना चाहते हैं, जबकि इंडिया चाइना के अंदर कोई 28% के करीब है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडियन यूथ, फॉर इंडियन बिजनेस, फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, फॉर द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर विच दे आर वर्किंग, एंड एक ओवरऑल जो जिसे कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज जो है वो हो जाएगा। और इस हवाले से आप देखें, जैसे कहा कि 13-14% जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, सॉरी इंडिया के अंदर एप्पल 14% मैन्युफैक्चर कर रहा है, जबकि चाइना के अंदर 41% कर रहा है। सो ये आप देखें कि ये कितनी बड़ी तादाद में ये 14 से वो 20% जाना चाहते हैं विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात हो रही है। सो अगर ये 20% पे चले जाते हैं तो दैट्स अ बिग न्यूज़ इन फैक्ट। और आपको पता है जितनी भी एप्पल्स की जॉब है, एप्पल की जॉब्स हैं, ये ब्लू कॉलर जॉब है। और अगर आप ये देखें कि इस तरह वो अगर कोई 1.5 लाख के करीब डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, 3 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि जो फॉक्सकॉन है, टाटा है, जो सेलकॉम है, ये रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी देंगे फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ को, और तकरीबन 78,000 यूनिट्स प्लान है तमिलनाडु के अंदर। सो इसको अगर आप सिर्फ देखते जाएं कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक ब्लू कॉलर जॉब जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। और ये जारी बात है, वो जिसे कहते हैं ना, इट वोंट स्टॉप हियर। द फॉक्सकॉन, टाटा, सेलकॉम, एप्पल, ये यहाँ पे नहीं खड़ा होगा। और बहुत सारी जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक भी सप्लायर है, सेलकॉम टेक्नोलॉजीज भी सप्लायर है, फॉक्सलिंक, सनवोडो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सप्लायर हैं टू इसको क्या नाम है, एप्पल को, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि 2030 तक एप्पल जो है वो को 50 मिलियन डिवाइसेस जो है, 1 मिलियन 10 लाख है, ठीक है जी, तो 10 मिलियन आपका 1 करोड़ है, तो 50 मिलियन 5 करोड़ डिवाइसेस इंडिया से तैयार करेंगे। सो 5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं समझता हूँ कि इसको अगर आप ये देखें कि ये जो एप्पल की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, पिछले साल मेरे ख्याल कोई 1 लाख करोड़ जो है उसको उन्होंने क्रॉस किया। तो इसमें ये भी आता है कि एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना कि एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को एक मौका मिल रहा है कि वो इधर आ रहे हैं, फिर जो दूसरे इस तरह की कंपनीज हैं, सप्लायर हैं, उनको मज़ीद मौका मिल रहा है कि भाई चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ काम है, कारोबार है, वहाँ इस तरह की चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें तो अब आपके सामने हैं। सो जैसे मैंने कहा कि 1.5 लाख जॉब्स पहले क्रिएट हैं, तो 3 लाख के करीब वो मज़ीद करने जा रहे हैं। और ये जो 5 लाख अगर वो जॉब्स क्रिएट कर देते हैं तो एप्पल देखें, एप्पल ने अभी स्टोर बनाया है इंडिया के अंदर, मेरा ख्याल है पिछले साल। तो इसके इमेजिन करें, सिर्फ इमेजिन करें कि इंडिया इतना ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है उनको, लेकिन स्टोर अभी बनाया उन्होंने। इंडिया इतना ज़्यादा उनको रेवेन्यू दे रहा है, लेकिन उन्होंने स्टोर इंडिया के अंदर अभी बनाया। ये जो जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं, हमें तो गैस नहीं मिल रही भाई, हम तो गैस नहीं ले सकते, ठीक है, हमारे तो छोटे मोटे कारोबार नहीं चल रहे यहाँ पे। चीन का 50% काटकर भारत में उत्पादन करेगा एप्पल। एप्पल कंपनी भारत में लगने जा रहा है। यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा जॉब मिलेगा भारत में एप्पल कंपनी से। अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक